हाय गाइस, हेलो एवरीवन। छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे आप सभी। और मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। एंड हैप्पी करवा चौथ टू ऑल लेडीज़। आज जैसे करवा चौथ है तो हम भी तैयारियां कर रहे हैं करवा चौथ की। मंदिर पर यहाँ अलग से इधर पर चौकी लगाऊंगी। इधर पे मैंने सामान रखा है, आप लोग देख सकते हैं। तो जैसे जैसे मैं काम अपना चौकी लगाऊंगी, व्रत का सामान वगैरह रखूँगी यहाँ पे। तो आप लोग बने रहिए, देखते रहिए मेरे ब्लॉग के। किससे किससे मैं अपनी पूजा विधि स्टार्ट करती हूँ, चौकी लगाती हूँ। और काफ़ी लोग हम यहाँ पर सब लेडीज़ एक साथ आने वाली हैं और हम लोग करवा बदली भी करेंगे। जैसे करवे का फेर लगाते हैं, 7 फेर जैसे किया जाता है। तो देखते रहिए और बने रहिए हमारे ब्लॉग में।
आज करवा चौथ स्पेशल है और सारी लेडीज़ें हमारे यहाँ की सब एक साथ इकट्ठी हैं। सभी लोग हाय बोलो ऑडियंस को। तो आप लोग को हाय बोल रही हैं। तो गाइस हम लोगों ने इस तरीके का कुछ प्रोग्राम किया है, आप देख रहे हैं सभी के करवे थाली वगैरह सब चीज़ यहाँ पर आई हुई है और वो हमने स्थापना की है। करवा माता की जो है हम स्थापना करते हैं यहाँ पर, जो है उनका कलश, सबसे पहले कलश स्थापना की गई है। कलश के बाद जो हम चंद्रमा के लिए जो पानी अर्घ देते हैं उसको वहाँ पर स्थापित किया है। प्लस करवा जो भी उसमें अनाज वगैरह जो भी डालना होता है, जो कोई उसमें चूड़े डालता है, जैसे पोहा, ये मेरी जेठानी जी है तो आपको भी हेलो बोल रहे हैं। तो उसमें फिर अनाज वगैरह डाल करके उसको भी वहाँ पे स्थापित किया जाता है। तो बने रहिए, देखते रहिए हमारा ब्लॉग। यहाँ पर अभी जो है कथा वगैरह पढ़ने के लिए हम लोग यहाँ पे एक साथ हुए हैं। तो गाइस अभी कथा वगैरह स्टार्ट होने वाली है और करवा का फेर जो है वो स्टार्ट होगा। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में, देखते रहिए। करवा चौथ स्पेशल साल में एक बार आता है जिसमें लेडीजें सब एक साथ इकट्ठी होती हैं। ये इसने एप्पल पकड़ लिया किसी का। गाइस वो डुग्गू इतना शैतान है, वो एप्पल लेकर चला गया है। तो देखिए इसके भी मजे आ रहे हैं, आज ये भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं इस डे को। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो गाइस ये फूल अच्छे चढ़ाए जा रहे हैं अरोही माता को, करवा माता को। गाइस देखते रहिए, हमारी कथा शुरू होने वाली है तो आप भी देखते रहिए, कथा सुनिए। सबकी मनोकामना पूरी करना, सबके पति की लंबी आयु रखना, घर गृहस्थी में सुख शांति बनाए रखना, धन संपत्ति में प्रगति करना। जय गुरु। ये दिया है देखो, पर उसमें सब पन्नी में वो चले गया क्या बुनने लगे फोन भी चला रहे थे सब लोग। में दी जाओ अभी सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करते हैं, क्योंकि जो भी हमारी जो पूजा होती है उससे पहले गणेश जी का ध्यान किया जाता है। तो ओम श्री गणेशाय नमः। और संकल्प लेते हैं कि अरोही माता हमारे पति की लंबी आयु करना और हम लंबी आयु की कामना करते हैं, हमारी घर में सुख समृद्धि बनाए रखना। पानी डाले ऊपर। करवा चौथ की कहानी। प्राचीन काल में एक करवा नाम की स्त्री महान पतिव्रता थी, जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देवयोग से स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्लाकर पुकारने लगा। अपनी पति की आवाज सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली गई और उस पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया। अंततः उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से ये करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने, आप लोग भी बोलो, हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। बोलो करवा माता की जय। गणेश विनायक जी की कहानी है।
तो इसको भी सुनते हैं। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का था। वो कर दो तो आगे कर दो, तेल खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया। इस चीज से पकड़ो, बत्ती जल गई होगी, जल गई थी यार, बत्ती खत्म हो गई है। बत्ती खत्म नहीं, तेल खत्म हो गया है कि माटी तेल डाल दो वहीं पर है, तेल तो बहुत है, तेल तो बहुत है। तेल होगा तो बत्ती काम करता है। ये इससे या कूलर की आवाज नहीं लग रही है। जब तक तेल हाँ चलेगा, कपड़ा ले लो दी, वो ऊपर है कपड़ा। हवा चल रही है ना, उसको ये बंद कर दो, कूलर बंद कर दो तो एक दिन आराम से कपड़े में तो नहीं पकड़ेगी। क्या पता इसको चाहिए पूरी रख दो। नहीं नहीं, कपूर तो अलग जलाएगा, इधर को रख दो, इस तरह रख दो। बजाऊं तेरा बाजा नहीं रहने चाहिए, जल्दी आ रहे कपड़े में आ रही है। हेलो हेलो, हाँ हो गए तैयार? हाँ आ जाओ शुरू ही कर दिया, आ जाओ जल्दी आओ। उस लड़के की बहू थी, वो बहुत गरीब थे, वह अंधी बुढ़िया ठीक है आओ जल्दी आओ, शुरू ही नित्य कर प्रति दिया। गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग। उसके 7 महान पुत्र और एक वीरावती नाम की एक गुणवान पुत्री थी, क्योंकि 7 भाइयों की वो केवल एक अकेली बहन थी, जिसके कारण वो अपने माता पिता के साथ अपने भाइयों की भी लाडली थी। जब वो विवाह के लायक हो गई तब उसकी शादी एक उचित ब्राह्मण युवक से हुई है। शादी के बाद वीरावती जब अपने माता पिता के यहाँ थी तब उसने अपने भाइयों के संस्कृति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। करवा चौथ के व्रत के दौरान वीरावती को भूख सहन नहीं हुई, कमजोरी के कारण वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। सभी भाइयों से उनकी प्यारी बहन की देवी स्थिति सहन नहीं हो पा रही थी। वे जानते थे वीरावती जो कि एक अधिवक्ता नारी है, चंद्रमा के दर्शन किए बिना भोजन ग्रहण नहीं करेगी, चाहे उसके प्राण ही क्यों न निकल जाए। सभी भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई जिससे उनकी बहन भोजन ग्रहण कर सकता है। उनमें से एक भाई कुछ दूर वट के वृक्ष पर हाथ में छलनी और दीपक लेकर चढ़ गया। जब वीरावती मूर्छित अवस्था में जाएगी तो उसकी बाकी सभी भाइयों ने उससे काफी समझौता हो दिया है और उसे छत पर चंद्रमा के दर्शन कराने ले आए। वीरावती ने कुछ दूर वट पर वृक्ष की पर छलनी के पीछे दीपक को देख विश्वास कर लिया। चंद्रमा वृक्ष के पीछे निकल आया। अपनी भूख से व्याकुल वीरावती ने सीखते ही दीपक को चंद्रमा समझकर अर्घ्य अर्पण कर व्रत तोड़ा। वीरावती ने जब भोजन करना प्रारंभ किया तो उसे असित संकेत मिलने लगे। पहले कौर में बाल आया, दूसरे में छींक आई और तीसरे कौर में उसे अपने ससुराल वालों से निमंत्रण मिला। पहली बार अपने ससुराल पहुंचने के बाद उसने अपने पति को मृत शरीर को पाया। अपने पति के मृत शरीर को देखकर वीरावती रोने लगी और करवा चौथ के व्रत के दौरान अपने किसी भूल के लिए खुद को दोषी ठहराने लगी और विलाप करने लगी। उसका विलाप सुनकर इंद्राणी जी जो कि इंद्र देवता की पत्नी है, वीरावती को सत्पाना देने पहुंची। वीरावती ने देवी इंद्राणी से पूछा कि करवा चौथ के दिन हुई उसके पति की मृत्यु क्यों हुई और अपने पति को जीवित करने की बहुत देवी इंद्राणी से विनती करने लगी। वीरावती का दुख देखकर देवी इंद्राणी ने उससे कहा कि उसने चंद्रमा को अर्घ्य अर्पण किए बिना ही अपना व्रत को तोड़ा, जिसके कारण उसके पति की असामयिक मृत्यु हो गई। देवी इंद्राणी ने वीरावती को करवा चौथ के व्रत के साथ साथ पूरे साल में हर माह की चौथ को व्रत करने की सलाह दी और आश्वस्त किया कि ऐसा करने से उसका पति जीवित लौट आएगा। उसके बाद वीरावती सभी धार्मिक कृत्य और मासिक उपवास को पूरे विश्वास के साथ करती। अंत में उन सभी व्रतों से मिले पुण्य के कारण वीरावती को उसका पति पुनः प्राप्त हो गया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग श्रद्धा भक्ति से करवा चौथ का व्रत करेगी वे सब प्रकार से सुखी होते हुए कलेशों से भी मुक्त हो जाएंगे। करवा चौथ व्रत के उद्यापन विधि। उद्यापन करने के लिए थाली में 13 जगह 4 पूरी और थोड़ा सा सीरा रख ले। उसके ऊपर एक साड़ी ब्लाउज और जितना चाहे रख ले पैसा। उस थाली के चारों ओर रोली चावल से हाथ फेर कर अपनी सासू जी के पाँव लगाकर उन्हें दे दे। उसके बाद 13 ब्राह्मण को भोजन करा के दक्षिणा देकर उन्हें बिंदी लगाकर विदा करे।
खिलाना पिलाना मतलब इतने लोग ब्राह्मणों को खिलाओ, ब्राह्मणों को करो, वो जान बूझ के देते हैं। जीवन साजन के नाम करूं मैं, मेहंदी महावर श्रृंगार करूं मैं, सारा जीवन साजन के नाम करूं मैं। मेरी आँखों का तारा, नैनों में उनकी मैं देखूं जग सारा, खुद से भी ज्यादा प्यार करूं मैं, सारा जीवन साजन के नाम करूं मैं, मेहंदी महावर श्रृंगार करूं मैं, सारा जीवन साजन के नाम करूं मैं। शर्मा के नजरें चुराऊं, अपने बलम जी को मैं तो रिझाऊं, कभी शर्मा के नजरें चुराऊं, अपने बलम जी को मैं तो रिझाऊं, आज चंदा का दीदार करूं मैं, सारा जीवन साजन के नाम करूं मैं, मेहंदी महावर श्रृंगार करूं मैं, सारा जीवन साजन के नाम करूं मैं। आई रात है सुहाग की, ए रुत जरा थम जा, मेहंदी